अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। उस छने हुए जल से पहले तो उस बर्तन को साफ कर लेवें, छने हुए जल से धो लेवें। फिर अब उस बर्तन साफ होने के बाद में उसी कपड़े को लगाकर अब हमने वापस पानी भरते हुए उसको अपने बर्तन को भर लिया, जिसमें अपने को बाल्टी भरनी है, चरी भरनी है, लोटा भरना, जो भी भरना है उसमें हमने पानी भर लिया। अब पानी भरने के बाद जितने भी त्रस जीव थे वे त्रस जीव उस कपड़े में आ गए, ऊपर कपड़े में। तो अभी ये कह रहे हैं जब आप उसे उठाएंगे ना तो अभी वो बहुत मोटा कपड़ा है और पानी एक साथ पूरा उसमें से जाता नहीं है, तो उसमें बहुत सारे पानी के साथ में वो कपड़ा उठेगा। आप उस बिना चना जल जो उस कपड़े के ऊपर ऊपर रह गया है उसे किसी बर्तन में निकाल लेवे, दूसरे बर्तन में। फिर उस कपड़े को ऐसे पकड़ें, ऐसे दो उंगली से, इन दो उंगलियों से, आगे वाली उंगलियों से, और इधर इन दो उंगलियों से पकड़ें ऐसा। उस कपड़े को पकड़ लिया आपने। फिर जो छना हुआ पानी था उस छने हुए पानी को लेकर ये जो कपड़ा है, क्योंकि अभी इसमें त्रस जीव हैं बहुत सारे, इन त्रस जीवों को उस छने हुए जल से लेकर के ऊपर बहुत धीरे धीरे जल की धार देकर उसे उस अनछने पानी के साथ में मिला देना चाहिए। इसे जीवानी कहते हैं, बिलचानी कहते हैं, जीवानी कहते हैं। अब वो जो बिना छना वाला जो पानी है जिसमें जीवानी की है, बिलचानी की है, अब उसका क्या करेंगे? बोले उसको, उस जल को लेकर के जहाँ का वो जल है उसी जल में उसका विसर्जन करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। माने यदि वो कुएं का पानी था तो कुएं में ही उस जल का पुनः विसर्जन होगा, नदी का था तो नदी में ही पुनः उस जल का विसर्जन होगा, अन्यत्र नहीं। अभी नीचे और लिखेंगे, अभी बात बतलाएंगे। कुएं का पानी कुएं में डालने में भी ऐसा न करें कि आप ऊपर से उस पानी को पटक देवें, तो त्रस जीव मर जाएंगे। वो तो फिर क्या होगा, मरण हो जाएगा उन त्रस जीवों का। तो फिर क्या किया जाए कि सुनिए साहब नीचे क्या कह रहे हैं। अभी बोरिंग का होता है, नलों का होता है, अब क्या करें, ये तो एक ऐसी समस्याएं आ गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोरिंग के जल की जीवानी तो बोरिंग के अंदर हो जाती है, बोरिंग से जो पानी आता है। नल का जो पानी आया है वो नल के पानी में आप क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते। नल के पानी को दोबारा नल में तो जीवानी हो नहीं सकती है। उस नल का पानी जहाँ प्रवाहित हो रहा है वहीं उसको प्रवाहित होने देवें, उसकी जीवानी करके, यही हो सकता है। माने उसके जल को हम किसी और जगह पर नहीं डालें। क्या, जहाँ से भी आ रहा है, जिस जगह से आ रहा है पानी, उस जगह पर की जानी चाहिए। देखो यहाँ पढ़ता हूँ अभी क्या कह रहे हैं, भावार्थ लिख रहे हैं इस प्रकरण को समझाते हुए। भावार्थ पढ़ता हूँ, आचार्य सूर्य सागर जी लिख रहे हैं। जिन कुएं व जलाशय से वह जल लाया गया हो उसी में उसको पहुँचाना चाहिए। एक जगह का अजवानी, जीवानी, बिलछानी दूसरी जगह पहुंचाने पर भी जीव मर जाते हैं, क्योंकि वह स्थान उनकी प्रकृति के विरुद्ध होता है। अब देखो, ये तो क्योंकि मुनि भूमिका में थे ना, इतना पवित्र जीवन होता है मुनि भूमिका में कि धूप से जब छाया में जाते हैं तो पीछे से अपने शरीर को पोंछ करके जाते हैं। ख्याल में आ रही है बात, समझ में आ रही है? धूप से जब छाया, क्योंकि जो धूप के जीव हैं जब वे जीव छाया में चले जाएंगे तो मर जाएंगे। छाया में जीवित रहने वाले जो जीव हैं
यदि वे धूप में चले जाएंगे तो वे जीव प्रकृति के विरुद्ध होने से मर जाएंगे। बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, पता नहीं लगता है हमारे को। बरसात के जल का पानी है, ये तो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत आसानी से आप उसकी जीवानी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जिस जगह पर आपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करा रखा है बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए, ये तो बहुत अच्छा है। बरसात का पानी तो बहुत उपयोगी कहा जाता है आयुर्वेद की दृष्टि से तो, और उसे संरक्षण के लिए भी कहा जाता है। फिर आप उसको छान करके उपयोग में ले लें। आपके पास में कुएं नहीं है, आपके पास में क्या कहेंगे ऐसे साधन नहीं है, तो आप बरसात के पानी को संरक्षित कीजिए एक जगह पर। छत के पानी को छत से निकल कर के एक टैंक बनाइए, होद बनाइए, कुछ ऐसा कीजिए जिस जगह पर वो पानी इकट्ठा हो। महीने 2 महीने में जितनी बार बरसात आती है साल भर में, वो साल भर का पानी आपके पास में इकट्ठा हो जाएगा। अब जब आप उस पानी का उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग करते समय जब वो पानी आपके पास में आकर के एकत्रित हो गया है, छान लिया आपने, अब उसकी जीवानी आप उसी में कीजिए, आपके उसी टैंक में। आप समझ रहे हैं? जिस टैंक में से पानी लिया है ना आपने, जिस जगह पर आपने संरक्षण करके रखा हुआ था, जिस टंकी में आपने पानी एकत्रित करके रखा हुआ था बरसात के पानी, अब उसमें से लेने के बाद, छानने के बाद उसकी जीवानी उसी जल में कर दीजिए, क्योंकि जहाँ एकत्रित किया हुआ जल है उसके जल में उत्पन्न होने वाले जीव उसी में सुरक्षित रह सकते हैं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरी जगह पर वे जीव जाएंगे तो मर जाएंगे। अजवानी को कुएं पर ले जाकर ऊपर से डालने से जल की टक्कर से जल के जीव मर जाते हैं। देखो आपने कुएं में से पानी निकाल लिया, ऊपर छाना, और आप 20 फीट ऊपर से ही उसको पानी को ऐसे डाल रहे हो, तो वो पानी की टक्कर से मर जाएंगे वो जीव। तो मतलब क्या नहीं हुआ उसको छानने का, पानी में जीव तो मर गए। इसलिए अजवानी को कड़ीदार बाल्टी, भंवर कड़ी वाली जो बाल्टी होती है, उस बाल्टी से कुएं में भेजना चाहिए। उस पानी को वापस कुएं में भेज दो आप, उसी तरह की कड़ीदार बाल्टी को लेकर के, तो वहाँ चला जाएगा। देखिए, जो जल दोहरे छन्ने से छन चुका है उसके विषय में भी कहा है कि अब दोहरे छन्ने से छने हुए जल के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न चले भी जाते हैं, मेरे सामने आते रहते हैं, है ना। जैसे कुआं नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने कहा ना, आपके पास में कुआं नहीं है, आपके पास में बोरिंग नहीं है, आपके पास में नगर निगम का पानी आता है, म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, आपके नलों में आता है, डायरेक्ट आपके घर में आता है, तो अब ऐसा तो ये अशक्य स्थिति बन गई है। अब इस अशक्य स्थिति से बचने के लिए एक ही उपाय है कि वो नल का पानी जहाँ बहता है जिस जगह पर, उसी जगह पर आप जीवानी कर देवें। सूखे स्थान पर आप उस पानी को नहीं डालें, जिससे वो जल अपने साथ में, अपने प्रवाह के साथ में जहाँ बह रहा होगा वहाँ बह जाएगा। यही उपाय है। देखिए, मुहूर्तम गालितम तोयम प्रासुकम प्रहरद्वयम उष्णोदकम अहोरात्रम ततः सम्मूर्छितम भवेत। रत्नमाला के 61 नंबर का ये श्लोक है। अर्थ, छना हुआ जल एक मुहूर्त तक तथा प्रासुक किया हुआ 2 पहर तक। क्या कहें, समझ में आई क्या? आपने यदि जल को छान लिया है तो सिर्फ 1 मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट तक, और प्रासुक यदि कर लिया है तो 2 प्रहर तक। 2 पहर माने 6 घंटे तक। प्रासुक करने की विधि है, उसमें लवंग डाल ली, उसमें सौंफ डाल ली, उसमें इलायची वगैरह डाल ली, उसमें अन्य किसी चीज़ को मिलाकर उसको ऐसा कह सकते हैं उसका स्वाद परिवर्तित कर दिया जाए उस जल का, तो वो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है
और वो जल प्रासुक कहलाता है। तो अब ये जो प्रासुक हो गया है ये जल, क्या, तो उसकी मर्यादा 2 प्रहर माने 6 घंटे की हो गई। और यदि उस जल को उकाल लिया गया है तो फिर वो 8 प्रहर तक त्रस जीवों से रहित होता है। 8 प्रहर माने 24 घंटे की मर्यादा हो गई फिर उस जल की। इसके पीछे फिर उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अनुसार छने हुए जल में 1 मुहूर्त 2 घड़ी माने 48 मिनट के पश्चात फिर त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण इतने समय के जल को फिर से छान कर पीना चाहिए। देखिए, जल को छना हुआ था 2 घड़ी वाला, तो उसे फिर से छान करके पी लिया। लेकिन यदि उसे कम उबाला था, क्या, और समझिए, उसे उबाल लिया था, तो 24 घंटे के बाद अब उस पानी को दोबारा उबाल कर उपयोग में नहीं ले सकते। अब वो पानी तो सेवन करने के अयोग्य हो गया। ऐसा है 24 घंटे की मर्यादा के बाद। जिस तरह से, देखो क्या लिखा हो गया ना, ये जिस तरह से छना हुआ जल पीने के काम में लिया जाता है, उसी तरह छने हुए जल से ही स्नान, शौच आदि सब कार्य करने चाहिए। क्योंकि बिना छने हुए जल से स्नान आदि करने में पीने से भी अधिक हिंसा होती है। ओहो, क्योंकि पीने में तो कितना सा लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक बार पीने में तो थोड़ा ही जल काम में आता है, किंतु स्नान करने में तो मनोजल का दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए आप समझिए अभी क्या क्या बात बतलाएं, नदियों में, कुओं में, तालाबों में क्या कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ये सब बहुत उत्कृष्ट लेवल पर जो पालन करने की बात कह रहे हैं, ये व्रती श्रावकों के लिए कर रहे हैं। यथासंभव यथाशक्य करुणा का पालन करते हुए आपको इन सब चीज़ों का पालन करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब चीज़ें छोड़ देवें, लेकिन आप अपने घर में, आप अपने काम में, आप अपने उपयोग में आने वाले जल में, अब आप फ्लश चलाते हैं, क्या करेंगे, जगह जगह कोई उपयोग नहीं है, कोई और व्यवस्थाएं नहीं हैं, क्या होते हैं, कैसे कैसे करो। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। यदि दृढ़ निश्चय हो, यदि ठान लिया जाए तो सब उन चीज़ों का पालन किया जा सकता है ना। छान करके तुरंत उसे उबाल लेना चाहिए। पानी को छान लिया और छान करके आपको उसको उबाल लेना चाहिए, और उबाल करके अब आप उसको ठंडा कर लीजिए। 24 घंटे की उसकी मर्यादा बना लीजिए। 12 घंटे की मर्यादा का हमारे यहाँ कोई विधान नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा है 12 घंटे के संदर्भ में। 6 घंटे की मर्यादा और 24 घंटे की मर्यादा वाले पानी के संदर्भ में ही कथन किया गया है। अब वो बहुत सारे लोग इस तरह की भी बातें करने लगे हैं कि पूरा उबाल लिया था तो 24 घंटे की मर्यादा हो गई, और आधा उबाल लिया उसको तो 12 घंटे की मर्यादा हो गई। आप उसको पूरा ही क्यों नहीं उबाल रहे हैं, उसे कम उबाल करके उसे आप 12 घंटे, आपके पास क्या क्राइटेरिया है कि ये 12 घंटे की मर्यादा वाला हो गया है। ऐसा नहीं चलता है कुछ भी। हमारे यहाँ तो अंतर्मूर्त की मर्यादा बतलाई है, या फिर 6 घंटे की मर्यादा बतलाई है, या 24 घंटे की मर्यादा बतलाई है। अब बाकी तो आप फिर कोई 12 घंटे की मर्यादा की बात करेगा तो फिर और उसके अंदर कोई अपना कुतर्क लगा करके 9 घंटे की मर्यादा बना लेगा। कोई कहेगा कि नहीं, आधा उबालने से थोड़ा ज़्यादा उबाला था तो ये तो 15 घंटे की मर्यादा वाला हो गया। तो अपनी डेढ़ अकल का प्रयोग नहीं करें। जनागम में जितनी बातें जैसी कही गई है उसको उसी रूप में स्वीकार करें। जनागम में छने हुए पानी की मर्यादा 2 घड़ी माने 48 मिनट अंतर मुहूर्त कही है, 1 मुहूर्त कही है, उसे स्वीकार करें। और आगे चलकर जिसमें लवंग आदि मिला दी गई है, सौंफ वगैरह मिला दी गई है, उसकी मर्यादा 6 घंटे की कही है तो 6 घंटे स्वीकार करें। और उबाले हुए जल की मर्यादा 24 घंटे कही है, 8 प्रहर की कही है, तो उसे उस रूप में स्वीकार करें। देखिए, किसी भी तरह से बिना छने जल के उपयोग को ना करें। देखिए कौन क्या करता है,
वो नहीं कह सकते अपन। लेकिन क्या होना चाहिए, चरणानुयोग तो चाहिए की भाषा में बात करता है भाई साहब। कौन क्या कर रहा है, कौन से विद्वान क्या कर रहे हैं, कितना निभा पा रहे हैं, कितना पालन कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल अलग मैटर है। लेकिन क्या होना चाहिए, ये बात यहाँ चरणानुयोग के माध्यम से कही जाती है। 24 घंटे के उबाले पानी को फिर तो वो त्रस जीव सहित हो गया, अब वो दोबारा किसी भी उपयोग में लेने योग्य नहीं बचा है। चलिए अब जरा एक बार इसकी गंभीरता के बारे में देख लीजिए तो थोड़ा सा भाव भाषण हो। जब इसकी गंभीरता को देखेंगे तो सच्चा भाव भाषण हो सकेगा। एक बार गंभीरता ख्याल में आए हमारे को कि ये बात क्या है। अपना अपना लोटा छान के पीना चाहिए। भरत भाई सही कह रहे हैं, यही होना चाहिए। देखिए कहा भी है, त्रिवर्णाचार अध्याय 7 का 19 नंबर का यह श्लोक है। एक बिंदुद्भवः जीवः पारावत समायदि भूत्वा चरन्ति चेत् जम्बू द्वीपोऽपि पूर्यते च तैः। ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब, इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ें आप, क्या लिखा है। एक बूंद बिल छाणी माही जीव असंख्य जिनेन्द्र बताही जो होवे का पोत समान भरे भरत भाखे भगवान। ओहो क्या कह रहे हैं, क्या कह दिया है भाई साहब, कितनी खतरनाक बात कह दी है। छंद पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। अर्थ पढ़ रहा हूं श्लोक और इस दोहे के अनुसार। श्लोक तो मूल है, मूल श्लोक उसके अनुसार, और इस दोहे के अनुसार बिना छने जल की एक बूंद में इतने असंख्य जीव हैं कि वे कबूतर जितने बड़े होकर उड़ें। एक बूंद में बिना छने पानी की, या बिल छानी जीवानी जिसमें कर रहे हैं, उसकी एक बूंद में इतने जीव हैं, एक बूंद में इतने जीव हैं, एक बूंद में इतने जीव हैं। मैं 2-4 बार इसलिए कह रहा हूँ, हैमरिंग होनी चाहिए अपने दिमाग के ऊपर। उस बिना छने जल की एक बूंद में इतने जीव हैं, एक बूंद में इतने जीव हैं कि यदि उस एक एक जीव को कबूतर का जितना बड़ा कर दिया जाए तो पूरे भरत क्षेत्र या पूरे जम्बू द्वीप में जगह नहीं मिले, इतने जीव हो जाते हैं। मनुष्यों की बात नहीं कर रहे। खाली स्पेस जरा देखो आप अपनी टेरिस पर खड़े होकर के, बालकनी में खड़े होकर के, दूर दूर तक जो आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये सब फिलअप हो जाएगा कबूतरों से। इतने जीवों की बात कर रहे हैं। जितने दूर दूर तक आंख उठा करके देखने पर आपको दूर आसमान क्षितिज दिखाई दे रहा है, ये सब कल्पना कीजिए, सब ठसाठस भर गया है कबूतरों से। इतने जीव हैं, अरे असंख्यात जीव हैं। असंख्यात क्या कहें भाई साहब आपको, एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, क्या कहा जाए। अब सोचो जरा, कल्पना कीजिए, अब एक बूंद में। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। छन्नी को भी मौत की थैली ही कहा जाता है, ऐसा ही है। हमारे ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब कहते हैं ये बात, गला घूंट करके मार दिया गया है, ऐसा है। क्योंकि उनकी तो जीवानी की ही नहीं गई, वो तो उसी के अंदर तड़प तड़प करके प्राण दे देते हैं। वो तो दम घुट जाता है, गला घोट दिया जाता है उनका, ऐसी हालत होती है। आप छन्ने का प्रयोग कीजिए, जो छन्ने की साइज बतलाई है आप इस छन्ने को लगाइए। ऐसे छन्ने को आप अपने घर के नल पर भी लगा सकते हैं, परमानेंट नहीं। जब पानी का उपयोग करें उस समय, परमानेंट नहीं। जब आप नहा रहे हों, जब वो नल में से पानी ले रहे हों, तब आप उस छन्ने को लगा करके उस पानी को आप बर्तन में लीजिए और फिर उस बर्तन छने हुए जल से ही फिर उसकी जीवानी उसी नाले में कीजिए जिस नाले के अंदर वो जल प्रवाहित होकर के जाएगा, और फिर उस छने हुए पानी को अपने नहाने आदि के बर्तन वगैरह साफ करने के उपयोग में लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए। अतः धर्मात्माओं को चाहिए, जरा सुनिए क्या क्या बातें कह रहे हैं भाई साहब। कभी सुनी नहीं हो, कभी पढ़ी नहीं हो, ऐसी बातें हैं, हमें पता ही नहीं, तो हम करें क्या।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से ही आपका जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपने सब खान पान सब छोड़ दिया और बिल्कुल घर में झगड़े चालू हो गए, घर में विवाद चालू हो गए हैं, घर में मनमुटाव हो गए क्योंकि एक व्यक्ति सुन रहा है, 5 व्यक्ति मान नहीं रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे व्यवस्थाएं बैठाएंगे, सब खान पान सबका सब तरह का चल रहा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं। समझो तो सही, भावना तो भाव, हो सके तो आज से निभाओ, नहीं हो सके तो महीने भर बाद में निभाने की भावना रखो, नहीं हो सके तो ये तो सोचो कि मैं निभाऊंगा, मैं इसका पालन करूंगा। कम से कम गलत को गलत तो स्वीकार करो, जो काम गलत कर रहे हैं उसे सही का लवाजमा पहनाने की चेष्टा तो मत करो। क्या गीजर का सबसे अच्छा तो सब्स्टिट्यूट यही है कि आप गैस पर ले जा करके छने पानी को गर्म कीजिए और फिर उससे आप नहाइए। आप गैस पर ले जा करके और उसको भी गर्म पानी में ठंडा पानी मिला लेने में भी बहुत विराधना का दोष लगता है, इसलिए पानी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करें। आप इतना ही गर्म करें कि जितना गर्म करने पर आप उसको आपकी बॉडी उसको सहन कर सके। टंकी के दोष का तो कुछ नहीं किया जा सकता है। क्या करें भाई साहब, बड़ा कठिन है। घरों में लगे हुए गीजर हम लोगों के परिचित बहुत सारे हमारे साधर्मियों के घरों में पुराने लगे हुए हैं, तो वो पड़े हैं, उनको उपयोग में नहीं लेते हैं, बंद पड़े हैं, टंगे पड़े हैं, जो जहाँ जैसे जो थे, हम उपयोग में नहीं लेते उनको। क्या करोगे आप? तो जितना जो आप कर सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के चरणानुयोग भाई साहब विवेकियों का धर्म है, शिथिलता अपनाने वालों का धर्म नहीं है। ये बातें चरणानुयोग के ग्रंथों में लिखी है, वीतरागी संतों ने लिखी है। इन बातों को सुनकर के ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि इससे क्या धर्म होगा और ये क्या बातें बतला रहे हो और क्या बातें सिखा रहे हो। न तो हम ये कोई बातें सिखा रहे हैं, न हम इन्हें धर्म कह कर के पुकार रहे हैं। इन किसी भी क्रिया में धर्म नहीं है, ये तो करुणा है, धर्म नहीं है। ये तो जैनत्व का सदाचार है। जैनियों का आचरण कैसा होता है, ये तो उसकी बात कह रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? आप रॉड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, रॉड बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन वो रॉड के लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए पहले छना हुआ पानी बाल्टी के अंदर आप उस तरह से भरेंगे, फिर उस छने हुए पानी को आप रॉड से गर्म करेंगे। ऐसा हो सकता है। माने रॉड से गर्म कर रहे हों चाहे गीजर उससे गैस से गर्म कर रहे हों, गैस पर रख करके बर्तन को, एक ही बात है। तो गर्म करने की पद्धति है, पद्धति का फ़र्क है। लेकिन गर्म करने से पहले पानी छना हुआ होना चाहिए। विवेक नहीं होता है ना नौकरों में। मैं आपको सच्ची घटना बतला रहा हूँ। हम लोग अध्यात्म स्टडी सर्कल में वहाँ जाया करते थे। अभी भी हमारे कुछ साथी लोग जाते हैं पर्युषण पर्व के अवसर पर। बहुत सालों तक मैं भी वहाँ गया। सच्ची घटना है। सर्वेंट रखा हुआ था, सुबह से आकर के विद्वान लोग हैं, पानी छान करके इनके लिए मर्यादा का पानी उबाला हुआ होना चाहिए, ये होना चाहिए सब बराबर। अब सब अपने अपने कमरों में रहते थे। पानी को वो उबाल देता था, 24 घंटे की मर्यादा का कर देता था, सब कर देता था। एक दिन हमारे पंडित जी साहब गुलाब चंद जी बीना वाले, अपने पंडित जी साहब गुलाब चंद जी जैन साहब बीना वाले पंडित जी साथ में थे। उन्होंने देखा उसको कि ये कर क्या रहा है, बिना छने पानी को गैस के ऊपर चढ़ा करके उसे 24 घंटे की मर्यादा का बना रहा है। अरे भाई तू कर क्या रहा है? पहले तो पानी को योग्य रीति से, योग्य विधि से छान, क्या, और छानने के बाद में गर्म कर। तुम बिना छने पानी को आंच पर चढ़ा दोगे तो क्या होगा? वो तो उनको तो वैसे ही स्वाहा हो गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।